डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे हम। सबसे पहला काम है फार्मूला। देखो दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, आप उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, वो दो बिंदु का प्रयोग करके आप दोनों बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे वही देखना है। मान लो कि एक बिंदु P है और दूसरे बिंदु Q है। एक P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे होंगे आपको कि P का निर्देशांक कितना है x1 y1, Q का निर्देशांक कितना है x2 y2। अच्छा ध्यान दो, P का निर्देशांक है, इस पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात किया जाए तो x डायरेक्शन है ना, ये क्या हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा x1। और देखना यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात किया जाए, ये क्या हो जाएगी y1 हो जाएगा ना, ये y1। तब तो हम लोग क्या चलते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए चलते थे x डायरेक्शन और फिर y डायरेक्शन, जहाँ मैच करता था लिख देते थे। और उसी प्रकार से यहाँ देखो Q का निर्देशांक देखिए, Q का निर्देशांक कितना है x2 y2। तो अरे क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है x2 और यहाँ तक की दूरी कितना है y2, है ना। तो ये y2 होगी। अब देखो ध्यान दीजिएगा कि ये जो टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ तक x1 है। तो यदि हम ये ज्ञात करना चाहेंगे तो x2 में से क्या कर लेंगे, x1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। x2 में से x1 जब घट जाएगी तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। अरे यहाँ से क्या, ये जो जितना वैल्यू ये है उसी का पैरेलल है ना। अगर समानांतर हो कोई चीज तो जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस क्या हो जाएगी x1। ठीक है। और देखो ध्यान से यहाँ तक क्या है y2 है और ये सामने जाना सीधे इस थोड़ा सा फिगर इस तरह से होगी समकोण, तो इस सामने जाओगे इस तरह से तो यहाँ तक की दूरी कितना था y1 है, कितना है, तो a और a दूरी कितना निकल जाएगा हमको y2 माइनस y1 निकल जाएगा ना। तो देखिए ये जो निकला हुआ दूरी ये वाला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ध्यान देना लिखा हुआ बोर्ड पे कि P का निर्देशांक x1 और y1 है, Q का निर्देशांक x2 और क्या है y2 है। PL खोजिए, PL और QM क्रमशः P और Q से एक अक्ष पर क्या है लंब है। देखिए PL है ना जी, और कौची QM x अक्ष पे क्या है, दोनों लंब है, क्या है लंब है। और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे अब तो बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का बना रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 90 हो जाएंगे 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये दोनों का बीच का दूरी P और Q का बीच का दूरी यही है ना PQ, इसी को ज्ञात करना है। तो लंब खींचाने P परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, देखो PR, अब PR खोजो PR परपेंडिकुलर कौन QM, इस पे क्या है, ये लंब है। देखिए फिगर में ध्यान देना, OL जो है x1 लिखा हुआ है, देखना O से L की दूरी कितना है x1, OM कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था x2, PL कितना है, PL खोजिए, P से L है ना, P से L कितना है y1 और QM कितना है, Q से M कितना है y2 लिख दिए। तो PR बराबर देखो जैसे कि है PR खोजो, PR कितना ही वाला निकालना है ना, PR बराबर कुछ होगा LM, क्या होगा LM, क्योंकि दोनों समानांतर है ना, तो समानांतर तो बराबर हो जाएगी। और कितना निकाल गया OM, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस OL कितना हो गया x2 माइनस x1, निकाला हुआ x2 माइनस x1। उसी प्रकार से QR देखिए, QR ये है ना, तो QR बराबर क्या होगा QM खोजो, कहाँ से कहाँ तक QM, ये है ना, कितना है QM y2 और RM खोजो, यहाँ से यहाँ तक कितना ये है, जितना ये होगा PL होगा उतना ही कुछ होगा RM होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है समानांतर है।
तो ये हो गया, तो कितना निकल गया ये बाई 2 माइनस। अब समकोण त्रिभुज खोजिए पी क्यू आर में, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, पी क्यू के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर। देखिए पी आर देखो कितना निकला हुआ है, x2 माइनस x1, x2 माइनस क्या हो गया x1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और क्यू वाई कितना निकला हुआ है, y2 माइनस y1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखना ये स्क्वायर बराबर इतना आया है, तो इधर स्क्वायर तो होने जाएगा क्या हो जाएगा, यानी यही अतः अविश दूरी पी क्यू जो कितना निकल गया, निकल गया कुछ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ध्यान देना, आइए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे। ए बिंदु दिया हुआ है, बी मान लो ये बी बिंदु है, ए का निर्देशांक दे कितना, तो इसमें बोलेंगे x1 कितना है 4 और y1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखो x2 कितना हो जाएगा -3 और y2 कितना हो जाएगा 2। इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे तो निकल जाएगा ए बी, और यहाँ ए और बी है तो ए बी निकाल देंगे। ए बी क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 और माइनस एक फार्मूला में, और x1 कितना है -4 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 2 माइनस 5 के होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखोगे ध्यान से -7 के होल स्क्वायर प्लस, देखिए तो इसको करिए तो -3 के होल स्क्वायर। 7 के होल स्क्वायर कितना 49, 3 के होल स्क्वायर जोड़ दो कितना आ जाएगा 58, रूट में कितना आ गया 58 ए बी। अब देखिए चूंकि दूरी है क्या है, तो माप होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर मीटर हो किलोमीटर हो जैसा माप होगे, सेंटीमीटर हो जैसा माप होगे, तो इसलिए हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, इकाई लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इकाई। एक क्वेश्चन और होगी जो हम देखेंगे